कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। गिरिडीह समाहरणालय में कोडरमा सीट का ये नामांकन होगा। उसके बाद गिरिडीह के सर्कस मैदान में एक जनसभा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत एनडीए के नेता शामिल हो रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर कोडरमा से चुनावी मैदान में है। और देखिए बीजेपी से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, जिनसे हमारी संवाददाता भावना ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। बड़ा अंतर था 2024 को, आप कैसे देख रही हैं? आज कोडरमा की जनता को हम नमन करते हैं। आज नामांकन में सभी का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कोडरमा लोकसभा की जनता पिछले बार भी अपार समर्थन आशीर्वाद उन्होंने दिया और इस बार भी लोगों का जो मिजाज है कि एक परिवार के सदस्य के नाते उनका आशीर्वाद फिर से पिछले बार जो मिला उससे और ज़्यादा समर्थन और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि झारखंड में नारी शक्ति पर भरोसा जताया गया है। दुमका से भी देखा हमने, चाईबासा को कैसे भूल सकते हैं, और कोडरमा से आप हैं, तो इस बार आप देख रही हैं कि नारी शक्ति को जमीनी तौर पर उतरने का मौका मिला है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ महिला सशक्तिकरण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनका जो प्रयास रहा है, तो आज जो आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही है। महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, महिलाएं अब रक्षा से लेके हर एक क्षेत्रों में जा रही हैं। सैनिक स्कूल में हमारी बेटियां जा रही हैं। तो इसलिए चाहे वो पंचायत हो या फिर पार्लियामेंट, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, महिलाएं काफ़ी उत्साहित है, आगे है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसके वजह से और ज़्यादा महिलाएं उत्साहित होकर आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिसमें झारखंड यानी कि जल जंगल जमीन अपनी जमीन तलाशता है। कोडरमा से आपने जनता को क्या दिया? देखिए, झारखंड प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो आज कोडरमा, चाहे कोडरमा हो चाहे फिर झारखंड की बात हम करें, तो आज जिस तरह से आज की जो वर्तमान जो सरकार है, लूट में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से आज जमीन, जल जंगल जमीन की बात करने वाले, जंगल और जमीन घोटाले में हो, खनन घोटाले में हो, आज वो अंदर है। यानी आज राज्य की जनता चाहती है कि जिस तरह से पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी, एक बहुत ही अच्छा माहौल था, राज्य का विकास हो रहा था, राज्य आगे बढ़ रहा था। उसी चीज़ को हम सब चाहते हैं कि आज कोडरमा चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर जो काम हुए हैं, लोगों का जो विश्वास मिला, ये हमने प्रयास किया कि आज रेलवे के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था लोगों को मिल सके व्यवस्था। तो इसके तहत आज गिरिडीह से हमने इंटरसिटी ट्रेन। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे अन्नपूर्णा देवी को, जिनसे खास बातचीत कर रही थी हमारी संवाददाता भावना, जो कि इस बार भरोसा जताते हुए नजर आई है। उन्होंने कहा है जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में उन पर जितना बरसा, इस बार भी कई ज्यादा वोटों से वो विजयी रहेंगे। एक भरोसा उन्होंने ये जताया है। गिरिडीह से आप ये तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं, जहां पर अन्नपूर्णा देवी पहुंची हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप फिलहाल ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अन्नपूर्णा देवी पहुंच चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उनके साथ मौजूद हैं। कोडरमा सीट के लिए गिरिडीह डीसी कार्यालय पहुंच चुकी हैं अन्नपूर्णा देवी, जो कि नामांकन करेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, जहां पर अन्नपूर्णा देवी पहुंच चुकी है। डीसी ऑफिस नामांकन करने को लेकर कोडरमा सीट से वापस से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है
और इनसे जब हमने बातचीत की तब इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से पिछले 10 सालों में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, आगे भी बीजेपी सरकार महिलाओं के हक और अधिकार की बात करेगी, ऐसा अन्नपूर्णा देवी ने कहा है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में जनता ने जितना आशीर्वाद इन्हें दिया वही आशीर्वाद बरकरार रहेगा। कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी का सीधा मुकाबला सीपीआईएमएल के नेता विनोद सिंह से होने वाला है, जो कि इस बार पहली बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और अब ये देखने वाली बात कि पिछले चुनाव के बाद इस चुनाव में क्या कुछ अंतर होने वाला है। देखिए, अगर 2019 और 24 के दो दृश्यों की अगर हम बात करें तो पिछले बार अन्नपूर्णा देवी के सामने जेवीएम के नेता बाबूलाल मरांडी थे, जो कि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया। और आज वही दृश्य देखिए जब अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं और इस बार बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और नामांकन करने पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।